एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश मेंटोर 0.1। आज हम जिन प्रीपोजिशन पर बात करेंगे उनमें बिटवीन, अमंग, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज प्रीपोजिशंस टुनाइट। ये जो दो प्रीपोजिशंस होते हैं बिटवीन एंड अमंग, इनमें कंफ्यूजन थोड़ा सा पाया जाता है। दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का यूज इन सेम प्लेस होता है, बट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एंड अमंग आर द नंबर्स। जब आप दो बंदों के दरमियान या दो चीज़ों के दरमियान बात करते हैं तब आप बिटवीन लगाते हो। दोनों का मतलब होता है के दरमियान। बिटवीन मीन्स के दरमियान, अमंग मीन्स के दरमियान। But when you are talking about two things or two items, two persons, then you have to use between। और जब आप दो से ज़्यादा शख्सियात की बात करते हो वहाँ पर फिर आप among का वर्ड इस्तेमाल करते हो। Let me give an example। अगर मैं आपको सेब देता हूँ, 3 सेब देता हूँ और मैं कहता हूँ distribute these apples among them या distribute these apples between them। अगर मैं कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स बिटवीन देम और तब भी आप पूछते हो कि सर कितने लोग हैं, तो फिर तो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी यूजलेस, क्योंकि जब बिटवीन का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया इट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट बिटवीन टू पर्सन्स। जब दो शख्सों की बात होगी या दो पर्सन्स की बात होती है वहां पर आप बिटवीन लगाते हो, और जहां पर दो से ज्यादा की बात होती है वहां पर आप among लगाते हो। Let's have a look on the examples. The first example you see here is the horse stood between two trees। दरख्त जो है घोड़ा जो है वो दो दरख्तों के दरमियान है। तो इसका मतलब है दरख्त दो है। अगर मैं दो नहीं भी लगाता इसका मतलब यही होता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट बिटवीन टू पर्सन्स। बॉस इज सिटिंग बिटवीन द टू एम्प्लॉयज। बॉस जो है वो दो एम्प्लॉयज के दरमियान बैठा हुआ है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स आपको नजर आ रहा है कि बॉस है और वो दो एम्प्लॉयज के दरमियान बैठा हुआ है। सो द बॉस सिटिंग between the two employees, distribute these apples between them। ये एप्पल्स उनके दरमियान तकसीम करो। इसका मतलब है कि दो की बात हो रही है। Now you see your mother distributed apples among children। माँ ने एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, तकसीम किया बच्चों के दरमियान। अब बच्चे कितने हैं? सर दो नहीं है, क्योंकि अगर दो होते तो बिटवीन लगाते, बल्कि दो से ज्यादा है, इसीलिए अमंग का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। कितने हैं ये नहीं पता। डोंट सिट अमंग बैड पीपल। बुरे लोगों के दरमियान ना बैठो, क्योंकि बुरे लोग दो नहीं होते, वो दो से ज्यादा होते हैं। We divided our work among ourselves। हमने अपना काम अपने दरमियान डिवाइड कर लिया। अब अगर हम दो होते, एक मैं होता और एक सामने कोई दूसरा साथी होता, सो आई वुड से we distributed the work between ourselves। हमने काम को अपने दरमियान तकसीम कर दिया, लेकिन हम दो से ज्यादा है इसलिए हम क्या लगाते हैं? We distributed या we divided our work among ourselves। Now the next prepositions जो है वो है before, during and after। before का मतलब होता है से पहले, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और ये जो ड्यूरेशन इनके बीच में आता है इनके लिए आप ड्यूरिंग का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हो। जैसे आप बहुत दफ़ा ये सुनते आते हो कि एक काम हो रहा है, उसका ड्यूरेशन, वो जो जिस वक्त पर वो हो रहा है ये उसका ड्यूरेशन है, और उससे पहला का जो टाइम है वो बिफोर में आता है, और उसके बाद का जो टाइम है वो आफ्टर में आता है। द मोमेंट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ये ड्यूरेशन है, ये क्लास चल रही है। सो आई एम स्पीकिंग ड्यूरिंग द क्लास। मैं क्लास के दरमियान, मैं क्लास के दौरान बोल रहा हूं, और इससे पहले जो मैंने काम किए होंगे, जो पहले मैंने एक्शंस किए होंगे, उनके लिए मैं बिफोर लगाऊंगा। बिफोर दिस क्लास आई टुक अनदर क्लास। इस क्लास को लेने से पहले मैंने एक और क्लास ली। मैं कहूंगा कि इस क्लास को लेने के बाद, सो आफ्टर टेकिंग दिस क्लास, या आई विल टेक अनदर क्लास आफ्टर टेकिंग दिस क्लास। मैं इस क्लास के लेने के बाद एक और क्लास लूंगा। तो आफ्टर के बाद, बिफोर पहले, और ड्यूरिंग जो ड्यूरेशन बीच का टाइम होता है। यू कैन सी इन द एग्जांपल्स एवरीबडी इज नर्वस बिफोर एग्जाम। हर बंदा नर्वस होता है एग्जाम से पहले। इट्स ट्रू। I always breakfast before going to work। मैं हमेशा काम पर जाने से पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ, जो कि ये भी ठीक है। Don't forget to close the door before you go। जाने से पहले दरवाजे को बंद करना ना भूले। फिर है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग कब होगा?
जैसे मैंने आपको मिसाल दी, आई वेंट टू स्लीप ड्यूरिंग द फिल्म, मतलब फिल्म देखते देखते ही उसके दौरान ही मैं सो गया। आई ऑलवेज इंजॉय ड्यूरिंग द मैच, जाहिर सी बात है मैच का भी एक ड्यूरेशन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है, और जो पूरा ड्यूरेशन होता है उसके लिए हम प्रीपोजिशन ड्यूरिंग लगाते हैं। वी डिड नॉट स्पीक ड्यूरिंग द मील, हम खाने के दरमियान, हम खाने के दौरान बात नहीं करते। सो ये ड्यूरिंग का होता है, जो ड्यूरेशन है, दौरानिया है। देन यू हैव आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद। वी वर टायर्ड आफ्टर आवर विजिट टू द पार्क, हम बहुत थक गए थे पार्क में विजिट करने के बाद। अगर मैं आफ्टर की जगह बिफोर लगाता हूं तो इसका मतलब होगा पहले। दे वेंट होम आफ्टर दे डिड द शॉपिंग, वो शॉपिंग करने के बाद घर चले गए। आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर आफ्टर वर्किंग, और मेरे काम करने के बाद न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दिया। So my friend, these were the prepositions among, between, after, before and during. I hope these prepositions are now cleared. And my friends, if you have not subscribed this channel yet, do subscribe this channel for the quality content of English. फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।